जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विजन धनखड़ है और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हम अपना सिलेबस शुरू कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। सो ये मेरे पास सेकंड वीडियो है इसकी। हमारे पास हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। जिसने बच्चे नहीं देखा है वो पहले इंट्रोडक्शन देख ले, फिर इस वीडियो के ऊपर इस लेक्चर के ऊपर आए। इसमें हम 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे कंप्लीट। चलिए देखना ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। मैंने बताया था आपको कि अगर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले आपको काउंट करनी पड़ेगी कितनी रोज हैं इसमें। तो मेरे पास रोज़ जो होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, उस रोज़ कहते हैं बेटा। तो मेरे पास यहाँ पे 3 रोज़ दिख रही है मुझे, R1, R2 एंड R3। ये मेरे पास 3 रोज़ हैं। ये तीसरी रो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 रोज़ मेरे पास यहाँ पे हैं। तो मेरे पास 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने मेरे पास, ये है C1, C2, C3 एंड C4। टोटल मेरे पास 4 कॉलम, 3 रोज़ है मेरे पास यहाँ पे। तो जो ऑर्डर होता है वो M क्रॉस N होता है मेरे पास। M किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, और N रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो पहले मेरे पास रोज़ लिखी जाती हैं, कितनी रोज़ हैं यहाँ पे, 3 रो हैं। और फिर कॉलम लिखे जाते हैं, कितने कॉलम मेरे पास यहाँ पे, 4 कॉलम है। तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 क्रॉस 4 के बराबर हो जाएगा। 3 रोज़ 4 कॉलम मेरे पास है। क्लियर है। सेकेंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो M क्रॉस N। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो अगर मैं 3 क्रॉस 4 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 12, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, 12 के बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट, मुझे अगर किसी भी एलिमेंट की मुझे पोजीशन बतानी है A13, अगर मुझे A13 बताना है तो मुझे पहली रो और थर्ड कॉलम में जाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये पहली रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है मेरे पास 19। सो A13 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 19 के बराबर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कैसे पहला मुझे, मेरे पास फर्स्ट रो ये 1 जो है, अगर A13 की बात करूँ तो ये 1 जो है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 3 जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो कौन सी रो का है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और कौन से कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का। सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है मेरे पास, 19। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मुझे A21 बताना है, A21, तो मुझे सेकंड रो मेरे पास ये है, और फर्स्ट कॉलम मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो है मेरे पास। तो ये जो एलिमेंट होगा ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा, 35। सो A21 कितना हो जाएगा मेरे पास, 35 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट मेरे पास है A33, तो मुझे थर्ड रो, ये 3 रिप्रेजेंट करेगा रो को, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये मेरे पास ये नंबर है, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो मेरे पास -5 जो है वो A33 हो जाएगा। नेक्स्ट A24, सेकंड रो, ये दूसरी रो है और ये फोर्थ कॉलम है, तो मेरे पास 12 जो है ये हो जाएगा A24। सो A24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो मेरे पास ये है और थर्ड कॉलम मेरे पास ये है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/2 के बराबर। क्लियर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है, in a matrix there are 24 elements. In a matrix there are 24 elements. एक मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। इन मैट्रिक्स देयर आर 24 एलिमेंट्स। तो आपको बताना है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसके टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास होंगे, मुझे ये बताना है। तो अगर मेरे पास 24 एलिमेंट्स है, मेरे पास अगर मेरे पास 24 एलिमेंट्स हैं तो मुझे पता है अलग अलग ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी। सबसे पहले अगर एक रो और 24 कॉलम बना दूं, सेकंड अगर 2 रो 12 कॉलम, 3 रो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम। उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 4 रो 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, और 12 रो 2 कॉलम, 24 रो एंड 1 कॉलम। तो मेरे पास टोटल ये जो मैट्रिक्स हैं ये अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स पॉसिबल हैं अगर मेरे पास 24 एलिमेंट्स हैं तो। क्लियर है।
बस आपको कुछ नहीं करना होता, आपको ये देखना होता है 24 के मेरे पास मल्टीपल कौन से हैं। पहले 1 2 3 4 6 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 24 के बराबर आना चाहिए हमेशा। ये हमेशा ही 24 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 24 क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आएंगे। तो मेरे पास टोटल कितनी अलग अलग मैट्रिक्स पॉसिबल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर की पॉसिबल हैं। सो आंसर हो जाएगा 8 मैट्रिक्स मेरे पास अलग अलग ऑर्डर की पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, अगर आपके पास टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, अगर मेरे पास 18 एलिमेंट्स हैं तो आपको ये बताना है मेरे पास अलग अलग ऑर्डर की, डिफरेंट ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी। अगर 18 एलिमेंट्स है मेरे पास 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। तो मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे, ये 18 के बराबर हो जाएंगे। सो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मैट्रिक्स पॉसिबल है। यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मेरे पास मुझे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। चलिए, अगर किसी को नोट करना तो यहां पे नोट कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें मेरे पास मुझे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और मैट्रिक्स ए जो है ए आई जे में रिलेशन क्या है मेरे पास, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास जो भी एलिमेंट आएंगे, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, अगर मुझे जनरल मैट्रिक्स लिखनी है 2 क्रॉस 2 की, तो A11 A12 A21 A22। 2 क्रॉस 2 का मतलब है इसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। मेरे पास कितनी रोज होंगी, 2 रो होंगी, और कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे इसके अंदर। चलिए तो सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालते हैं। तो A11 किसके बराबर आएगा, मेरे पास I की वैल्यू कितनी है 1, और J की वैल्यू भी कितनी है 1। यहाँ पुट कर देते हैं I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, होल स्क्वायर करते हैं डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट, अगर मुझे A12 की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे A12 की वैल्यू निकालनी है तो I की वैल्यू मेरे पास 1 है यहाँ पे, J की वैल्यू है 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 9/2। नेक्स्ट, अगर मुझे A21 की वैल्यू निकालनी है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है A21 की, तो मेरे पास I की वैल्यू है 2, तो I की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 2, प्लस J की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू अगेन 9/2। नेक्स्ट, मुझे अगर वैल्यू निकालनी है A22 की, अगर A22 की वैल्यू निकालनी है तो I की वैल्यू कितनी रहेगी 2, और J की वैल्यू भी क्या रहेगी मेरे पास 2। तो मेरे पास 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 16/2, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है, A11 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, A12 9/2, A22 9/2, यहाँ पे मेरे पास कितना है 8। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई है 2 क्रॉस 2 की, और AIJ बीच में रिलेशन मेरे पास ये गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन नंबर 5, बाकी इसके 2 पार्ट है, आप खुद ट्राई कर लेना, आपसे हो जाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, 5 का एक पार्ट कर रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है AIJ इक्वल्स टू 1/2 - 3I + J। ये मेरे पास रिलेशन है, मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। चलिए देख लेते हैं, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मुझे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट है बहुत आसान। चलिए मुझे मैट्रिक्स बनानी है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। आपको जब भी मैट्रिक्स बनानी हो तो आप एक जनरल मैट्रिक्स लिख ले 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। अगर मेरे पास 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें 3 रो और 4 कॉलम होंगे। तो मेरे पास 3 क्रॉस 4 की है 3 रो, सो A11 A12 A13 A14। पहली रो 4 कॉलम होंगे मेरे पास। सेकंड रो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स मैंने बना दी है जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम हैं, और ये एलिमेंट्स की जो वैल्यू है मुझे यहाँ से निकालनी है, एलिमेंट्स की वैल्यू।
आई और जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू आती रहेगी। जैसे अगर मुझे A11 की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे A11 की वैल्यू चाहिए तो आई की वैल्यू 1 उठा के यहाँ पे पुट कर देना, जे की वैल्यू 1 उठा के यहाँ पे पुट कर देना। तो मेरे पास A11 की वैल्यू कैसे आएगी, 1/2 -3i, आई की वैल्यू कितनी पुट करूँगा 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे 1। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1/2 -3 + 2 कितना हो जाएगा -2। ये बाहर मेरे पास मोड है, अगर मेरे पास मोड लगा हुआ है तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ से, ये बाहर जो आएगा ये 2 बनकर आएगा, तो 1/2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो मेरे पास A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट अगर मैं A12 की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, A12 की वैल्यू निकालता हूँ अगर, तो आई की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2 पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, -3i, आई की वैल्यू कितनी पुट करूँगा 1 पुट करूँगा, प्लस जे की वैल्यू कितनी है 2। तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 -3 + 2, जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2, ये माइनस का 1 है, बाहर आके 1 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सो A12 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट मेरे पास एलिमेंट है A13। अगर A13 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो आई की वैल्यू कितनी पुट करूँगा 1 पुट करूँगा यहाँ पे, और जे की वैल्यू कितनी पुट करूँगा 3। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1/2 -3 + 3 कितना हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। -3 + 3 कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास ये 3 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं A14 की। अगर A14 निकालना है मुझे, आई की वैल्यू कितनी पुट करूँगा 1 और जे की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे 4 पुट करनी है। तो 1/2 -3 × 1 + 4, तो मेरे पास हो जाएगा 1/2, यहाँ -3 + 4 कितना बचेगा प्लस का 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2। मेरे पास सबकी वैल्यू आ गई A11, A12, A13, A14। पहले रो के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे लिख देंगे 1, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू है 0 और A14 की वैल्यू मेरे पास 1/2। सिमिलरली आप इन सब की वैल्यूज़ निकाल लोगे और आप इसमें इस मैट्रिक्स को फॉर्म कर दोगे। यही मेरे पास मैट्रिक्स जो रहेगी मैट्रिक्स A के बराबर रहेगी। क्लियर है? तो आप इजीली इसमें वैल्यू पुट करेंगे आई और जे की, आपके पास आंसर आता रहेगा। ये मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, और ये क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का मेरे पास। ध्यान सुनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। मुझे वैल्यूज निकालनी है XYZ की। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, और यहाँ पे लिखा है 4, 3, X5 इज इक्वल्स टू YZ 1, 5। चलिए ध्यान सुनना, आपके पास 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार ये डायरेक्टली। तो कैसे करेंगे इसे? मेरे पास अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल के सिंबल के साथ दे रखी हैं, अगर 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, दोनों के बीच में इक्वल का सिंबल लगा रखा है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, और 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए मेरे पास, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो भी सेम रहनी चाहिए। क्या कहा, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब है पहली मैट्रिक्स का जो A11 है और दूसरी मैट्रिक्स का जो A11 है, ये दोनों इक्वल रहेंगे। पहली मैट्रिक्स का A12 और दूसरी मैट्रिक्स का A12 जो है वो इक्वल रहेगा। पहली मैट्रिक्स का A21 और दूसरी मैट्रिक्स का A21 जो है वो इक्वल रहेंगे। पहली मैट्रिक्स का A22 और दूसरी मैट्रिक्स का A22 जो है वो इक्वल रहेंगे। अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब है A11 A11 के बराबर होगा, A12 A12 के बराबर होगा, A21 A21 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। सो मेरे पास 4 जो है वो y के बराबर होगा, 3 जो है वो z के बराबर होगा, x जो है वो 1 के बराबर होगा, और ये 5 जो है 5 के इक्वल है। तो मेरे पास XYZ की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से मेरे पास XYZ की वैल्यू आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है मेरे पास इसमें
एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 6 टू 5 8। मेरे पास ये गिवन है। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, क्योंकि बीच में इक्वल साइन दे रखा है मुझे, तो इसका मतलब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब आपको पता लग गया कि पहली मैट्रिक्स का A11 और इस मैट्रिक्स का A11 जो है वो इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा मेरे पास। क्लियर? सेकेंड, ये 2 जो है ये 2 के बराबर है। 5 प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर होगा। 5 प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 0 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई दैट इज इक्वल टू 8। एक्स मल्टीप्लाई वाई जो है वो 8 के बराबर होगा। तो इसका मतलब दो नंबर मुझे लेने ऐसे कि जिनका प्रोडक्ट करूँ तो 8 आए और जिनका सम करूँ तो कितना आए? 6 आए। मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट करूँ तो 8 आए और सम करूँ तो 6 आए। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर है, मेरे पास एक 2 और 4। मेरे पास 2 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, दोनों को सम करूँगा तो कितना आएगा? 6 के बराबर आएगा। तो मेरे पास अगर दो नंबर 2 मल्टीप्लाई 4 करता हूँ तो 8 आता है। जिसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 4। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है मेरे पास कि x की वैल्यू 4 हो जाए और y की वैल्यू 2 हो जाए। क्लियर है? तो मेरे पास ये दोनों ही मेरे पे क्या रहेंगे? आंसर रहेंगे। x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 0, या फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 0 रहेगी मेरे पास। ये x y z की वैल्यू है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 9 5 7। मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है इसमें, बहुत आसान है, ध्यान से देखना बस। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए मेरे पास। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरे पास? इसमें 3 रो है मेरे पास, R1 R2 R3 और एक कॉलम है C1। सेम इसमें है मेरे पास 3 रो है R1 R2 R3, 3 रो और एक कॉलम है। तो मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। इसका भी ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है मेरे पास। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मेरे पास सेम रहेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब मेरे पास A11 जो है वो A11 के बराबर रहेगा। ये A11 है, ये A11 के बराबर रहेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर रहेगा? 9 के बराबर रहेगा। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास x प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास y प्लस जेड जो है वो 7 के बराबर रहेगा। क्लियर है? चलिए अब मेरे पास ये 3 इक्वेशन गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस जेड इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? x प्लस जेड की जो वैल्यू है 5 के बराबर है। अगर मैं इस इक्वेशन में से, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है मेरे पास। 3 इक्वेशन 3 अननोन है, मुझे वेरिएबल फाइंड करने हैं। सो x प्लस जेड की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है। अगर इस इक्वेशन में x प्लस जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दूं मैं 5, x प्लस जेड मुझे दिख रहा है, इसकी जगह रिप्लेस कर दूं 5, तो मेरे पास जब इस इक्वेशन पुट करूंगा तो मेरे पास 5 प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। y की वैल्यू मिल गई मुझे 4। अगर y की वैल्यू 4 मिल गई, अब y की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दूँ, y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। सो z इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा। z की वैल्यू आ गई 3 मेरे पास। अब z की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो z की वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूँ, अगर z की वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो x प्लस जेड और z की वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? 2 के बराबर मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है, उसके बाद आगे करते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD की हमें वैल्यू निकालनी है। इनमें मेरे पास 4 वेरिएबल है। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दें। सो A माइनस बी जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा। मेरे पास नेक्स्ट है 2A प्लस C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास 2A माइनस बी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा।
सो मेरे पास यहाँ से इक्वेट करूँगा तो b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, b की वैल्यू 2a के बराबर आ जाएगी, b इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो b किसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। b की वैल्यू उठा के अगर मैं पहली इक्वेशन पुट कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल बेटा a और b, यहाँ पे भी a और b, अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूँगा, अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूँगा तभी मेरे पास a और b की वैल्यू आएगी। तो मेरे पास a माइनस बी माइनस 1 के बराबर है, 2a माइनस बी 0 के बराबर है, तो b किसके बराबर हो गया, 2a के बराबर। तो b की वैल्यू अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 2a के बराबर है, लिख दी मैंने, इक्वल्स टू -1, ये कितना हो गया मेरे पास, माइनस a इज इक्वल्स टू -1, सो a इज इक्वल्स टू 1, मेरे पास a आ गया 1 के बराबर। अगर मैं a की वैल्यू वापस इसी में इनपुट कर दूँ उठा के, तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 के बराबर आ जाएगी। चलिए a और b की वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, किसको, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, तो 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5, एंड नेक्स्ट मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13, क्लियर है। सो मेरे पास a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 उठा के यहाँ पुट कर दूँ, a की वैल्यू 1, सो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, सो दैट इज c इक्वल्स टू 3। c की वैल्यू मिल गई मुझे 3, क्योंकि a की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 उठा के मैंने यहाँ पुट की, मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3। अब c की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो इसमें इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन में, अगर c की इक्वेशन यहाँ वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, 3 × 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, सो मेरे पास हो जाएगा 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, एंड d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 4 के बराबर आ जाएगा। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास। a b c d की वैल्यू आ गई मेरे पास, बहुत आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 8th। क्वेश्चन नंबर 8th, अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से हमें पता चल जाएगा जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम। मेरे पास एक मैट्रिक्स है aij और यहाँ पे लिखा हुआ है m क्रॉस n, ध्यान सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास m क्रॉस n, ये मेरे पास रोज को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, जब मेरे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, मतलब कि m इक्वल्स टू n हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जब मेरे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में मेरे पास क्या रखा है, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 0 y माइनस 2 8 एंड 4। मेरे पास ये दो मैट्रिक्स गिवन है और क्या रखा है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। मेरे पास x y z की वैल्यू मुझे निकालनी है। चलिए x y z की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो x और y है सिर्फ, z तो है ही नहीं मेरे पास, ये 2 है यहाँ पे, y माइनस 2। चलिए सो मेरे पास अगर मैं कंपेयर करूँ, सो 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -7/3। चलिए अगर मैं इस वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर करूँ तो क्या मेरे पास x की वैल्यू सेम आ रही है, चेक करना एक बार। सो मेरे पास 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। सो मेरे पास इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये राइट हैंड साइड में गया प्लस का 3x, मेरे पास -2 इज इक्वल्स टू 3x, सो x इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3। मेरे पास एक मैट्रिक्स में वेरिएबल जो है x है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। एक मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं कि x दो वैल्यू लेगा। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है तो उसमें x की जो वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए एक लीनियर इक्वेशन में। तो मेरे पास मैट्रिक्स में x की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अगर एक x है तो वैल्यू भी उसकी सेम रहेगी, दो हैं तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे पास, क्लियर है। सो मेरे पास दो डिफरेंट x की वैल्यूज़ आ रही हैं सेम मैट्रिक्स के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पे y की वैल्यू सोल्व करूँ, तो y की वैल्यू y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, सो y इज इक्वल्स टू 7 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू को कंपेयर करूँ, सो 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 2, सो y यहाँ से भी क्या आ रहा है 7। तो y पॉसिबल है मेरे लिए फाइंड करना, y की वैल्यू कितनी रहेगी 7 रहेगी, जबकि x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, क्योंकि x की वैल्यू जो है एक बार आ रही है मेरे पास -7/3 और एक आ रही है मेरे पास -2/3, जबकि मेरे पास सेम x के लिए वैल्यू जो है वो सेम रहनी चाहिए। अगर एक x है तो वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए, अलग अलग नहीं आनी चाहिए। चलिए इसी का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो ध्यान से देखना बेटा। सबसे ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों को इस क्वेश्चन में। मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है
मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और मेरे पास दो एलिमेंट है 0 और 1। तो मेरे पास अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये बताना इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे पास। टोटल इसके अंदर मेरे पास 9 एलिमेंट्स होंगे। टोटल मेरे पास इसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए समझना, मेरे पास एक रूम है जिसके अंदर टोटल 9 चेयर्स हैं, 3 रोज और 3 कॉलम बने हुए हैं चेयर्स के। चेयर डली हुई है यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, एक का नाम 0 और एक का नाम 1 है। अब पहली चेयर को फिल करने के कितने तरीके हैं मेरे पास। पहली चेयर को फिल करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो इस पर 0 को बिठा दूं या फिर 1 को बिठा दूं। तो मेरे पास 2 तरीके हैं इसको फिल करने के। नेक्स्ट चेयर दिख रही है मुझे, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, 2 तरीके हैं, या तो इस पर 0 को बिठा दूं या फिर इस पर 1 को बिठा दूं। नेक्स्ट मेरे पास सेम ऐसे मेरे पास हर एक चेयर को फिल करने के मेरे पास टोटल कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं हर एक चेयर को फिल करने के। क्लियर है, हर एक चेयर को फिल करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। तो अब मुझे ये बताना है टोटल मेरे पास जब मैं मैट्रिक्स पूछूंगा हाउ मैनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल, डिफरेंट मैट्रिक्स जो मेरे पॉसिबल होंगी वो 2⁹ के बराबर हो जाएंगी। मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 2⁹ के बराबर हो जाएंगी। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसे पेपर के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9⁻² आएगा या 2⁹ आएगा। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2⁹ आपको ध्यान कैसे रखना है, मेरे पास टोटल 9 चेयर्स हैं एक रूम के अंदर जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम बने हुए हैं। हर एक चेयर को फिल करने के मेरे पास दो तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो मेरे पास हो जाएंगे अलग अलग मैट्रिक्स बनाने के, वो हो जाएंगे 2⁹ के बराबर। क्लियर है। चलिए इसमें हमने यूज़ किया है P&C का, बाकी और बाद में बात करेंगे कि मल्टीप्लाई ही क्यों किया। कुछ बच्चे कहते हैं सर इनको ऐड क्यों नहीं कर दिया हमने, इन सबको ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई क्यों किया। ध्यान रखना एक चीज़ बताता हूँ इसमें, मल्टीप्लाई हम तब तक करते हैं जब तक हमारे पास काम कंप्लीट नहीं होता। जब तक मैंने सारी चेयर फिल नहीं कर दी तब तक मैं मल्टीप्लाई करता रहूँगा। अगर मैंने पहली चेयर फिल कर दी, सेकंड चेयर फिल करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, थर्ड चेयर मल्टीप्लाई करूँगा, फोर्थ चेयर मल्टीप्लाई करूँगा, एंड सो ऑन 9 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। जब तक मेरे पास काम कंप्लीट नहीं होता साइन मल्टीप्लिकेशन का आता है, और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है मेरे पास प्लस का साइन आता है। इसलिए मैंने 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ना कि ऐड किया मैंने। तो मेरे पास 2⁹ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 10th का। पहली एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी पास। अब सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद।